सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज का जो वीडियो है मैं आपको सर्विस बुक संबंधी जो अपडेट हैं उससे संबंधित जानकारी देना चाहूँगा और इस वीडियो में बताऊँगा कि सर्विस बुक अपडेट करते समय आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसी नोटिफिकेशन। सामान्य रूप से कुछ जो बिंदु हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है सेवा पुस्तिका अपडेट होने का या होने की जानकारी संकुल के समस्त शिक्षकों को होने चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं और आपको संकुल से जानकारी नहीं मिली है तो भी आपको ये याद रखना है, आपको किसी न किसी तरह से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको जो है अपनी सेवा पुस्तिका या सर्विस बुक अपडेट करना है। दूसरी कि सभी शिक्षक अपनी अपनी सेवा पुस्तिका अपनी आईडी पासवर्ड से खोलकर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको क्या करना है, अपने आईडी पासवर्ड से आप अपनी ई सर्विस बुक खोल लें और उसमें चेक कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप MP ऑनलाइन या नज़दीकी कियोस्क पर जाकर अपने आईडी पासवर्ड से सर्विस बुक को खोलकर उसका प्रिंट ले लें। 4 या 5 पेज पे उसकी प्रिंट आ जाएगी और उसको आप अच्छी तरह से मिला सकते हैं। आपके मोबाइल में मिलाने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे तो प्रिंट आउट में आप अच्छी तरह से मिला सकते हैं। और एक पेन ले लीजिए और प्रिंट आउट में देखिए जहाँ जहाँ त्रुटि है और जिसमें संशोधन करना चाहते हैं उस पर गोले बना दीजिए। तो क्या करना है, आपको सेवा पुस्तिका में जो भी त्रुटि हो या संशोधन आप करना चाहते हैं उस पर गोले बना दें जो प्रिंट आउट आपके पास है। और जो त्रुटि सही करना है या संशोधन करना है उससे संबंधित जो प्रमाणित दस्तावेज होते हैं वो आपको संकुल प्रिंसिपल को 30 मई से पहले देना है। यानी आपकी सर्विस बुक में मान लीजिए कि आपके जो प्रशिक्षण है उनमें कोई मिस्टेक है, 1-2 प्रशिक्षण कम है या कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपने जो प्रिंट निकलवाया है उसमें प्रशिक्षण के वहाँ पे आप गोला लगा दीजिए कि ये संशोधन करना है। और उसके साथ जो प्रशिक्षण के सही जो जानकारी है, यानी अगर प्रशिक्षण का आदेश गलत है तो आदेश संबंधी जो प्रशिक्षण के आदेश की आपके पास जो भी प्रमाणित दस्तावेज हैं वे संकुल पर आवेदन के साथ जमा कर दें। जो त्रुटियां हैं उन सबसे संबंधित जो भी प्रमाणित दस्तावेज है वे सभी 30 मई से पहले आपको संकुल पर जमा करना है। आपको ये करने के बाद क्या करना है, प्रिंसिपल महोदय का काम है, अब आपके संकुल का काम है कि वो मूल जो सेवा पुस्तिका आपकी है उससे मिलान करेंगे और आपने जो बताया है कि ये गलत है और इसका सही जो डॉक्यूमेंट है वो हमने आपके साथ दिया है। तो सही डॉक्यूमेंट से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो अपनी संकुल की जो आईडी होती है उससे लॉगिन करेंगे और आपकी जो सेवा पुस्तिका है उसमें संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, आपने जो संशोधन के लिए दिया है अगर उन्हें लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो उचित हैं और उसमें संशोधन करना चाहिए तो वे उस कागज़ को देखने के बाद, उस दस्तावेज को देखने के बाद अपनी आईडी पासवर्ड से, संकुल की आईडी पासवर्ड से उसमें संशोधन करेंगे। नाम, पिता का नाम और पति का नाम, इसमें संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपके अगर नाम में, पिता के नाम में या पति के नाम में, अगर महिला है तो पति के नाम में कोई संशोधन है तो उसको संशोधन करने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। केवल KYC के माध्यम से आधार में जो नाम होगा वही प्रदर्शित होगा। आपकी जो KYC पहले हुई थी उसमें जो आधार कार्ड में आपका जो नाम है, पिता का नाम है, पति का नाम है और नाम की स्पेलिंग जो भी है वही वहाँ पर प्रदर्शित होगी और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है कि विषय जो नियुक्ति आदेश में लिखा है वही माना जाएगा। यदि किसी का विषय गलत आ रहा है तो TAMS के माध्यम से पहले उसका संशोधन आदेश जारी होगा और सही विषय प्रदर्शित होगा। अगर आप जिस विषय के लिए नियुक्त हैं और वो गलत आ रहा है तो TAMS के माध्यम से पहले आपका वो आदेश जारी होगा और उसके बाद ही आपका जो सही विषय प्रदर्शित होगा। देखिए, अब यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो आप कौन कौन सी जानकारी अपडेट कर सकते हैं जो संकुल के माध्यम से हैं। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लीजिए आपने BA कर रखी है या MA कर रखी है और BA ही आपके बता रहा है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभिरुचि क्षेत्र अपडेट कर सकते हैं। अन्य जो भी आपकी योग्यता है, D.Ed वगैरह या कोई किया है अन्य योग्यता, वो कर सकते हैं। पहले वर्ष और अब में गंभीर बीमारी कोई जुड़ी है तो वो एम्प्लॉय स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। आपको कोई किसी प्रकार का पुरस्कार या सम्मान मिला है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। प्रशिक्षण आपने किसी प्रकार के अन्य किए हैं तो वो आप कर सकते हैं।
नामांकन संबंधी विवरण आपका वो दर्ज कर सकते हैं। वार्षिक वेतन वृद्धि का जो विवरण है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। विशेष वेतन वृद्धि अगर आप में से किसी के लगी हैं, जुड़ी हैं, तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। वरिष्ठ वेतनमान संबंधी कोई विवरण आपका है जो आपकी सर्विस बुक में अभी नहीं आ रहा है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। पदोन्नति संबंधी जो विवरण है आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड का विवरण, असाधारण दंड या विशेष अवकाश या असाधारण अवकाश कोई आपने लिया है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। बिना परमिशन के आप अनुपस्थित रहे हैं तो उसका विवरण भी आप दर्ज कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की संस्थाएं गलत आ रही है, मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आप पीएस में पढ़ाते हैं, आपका एमएस दिखा रहा है या एचएस दिखा रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि आपका पीएस में है या एमएस में या एचएस में है, आप जिस संस्था में वही दिखा रहा है लेकिन संस्था जो गाँव का नाम है वो गलत आ रहा है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जिन्हें कार्यालय द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। कार्यालय अप्रूव करेगा उसको कि आप जो डाल रहे हैं वो वास्तव में सही है कि नहीं। सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारी की वेतन परमानेंट स्टाफ कर दें जिससे वे आपके संकुल से हट जाएं। अब ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं उन कर्मचारियों को वेतन परमानेंट स्टाफ कर दें ताकि वो आपकी संकुल से हट जाए। ये काम आपको करवाना है, लेकिन ये काम किसके माध्यम से होगा? संकुल के माध्यम से होगा। आपका दायित्व है कि आपके संकुल के समस्त कर्मचारी तक यह मैसेज पहुंच जाए और जो भी त्रुटियां हो वे आपके माध्यम से सुधर जाएं, क्योंकि आगे के समस्त कार्यों में इसी का डाटा उपयोग किया जाएगा। जो भी गलतियां आपकी सर्विस बुक में अभी रह जाती हैं तो ये मान के चलिए कि इसी का डाटा आपके अन्य जगह भी उपयोग किया जाएगा। इसलिए आपके जो वीडियो में बताए हैं अगर उससे संबंधित कोई गलतियाँ हैं तो आप अपनी प्रिंट आउट लेकर उस प्रिंट आउट का मिलान कर लें और जो संशोधन करना है वह संकुल में उसकी प्रमाणित दस्तावेज के साथ उसे जमा कर देवें ताकि संकुल की आईडी और पासवर्ड से वो आपका जो सर्विस बुक है उसे अपडेट कर सकें। बस आपको यही करना है। अगर आपका कोई अपडेट नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर किसी कोई अपडेट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, संकुल को बता देना है कि हाँ हमारे इसमें सभी चीज़ें सही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ।